नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शर्मा आपका स्वागत करता हूं खेती के वीडियो में। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये धान की फसल अब अपने गबोट अवस्था में है और कुछ की तो बालियाँ भी निकल चुकी हैं। तो कुछ इस परिस्थिति में है धान की खेती। लेकिन इसमें अभी एक समस्या की बात करूं जो जनरली आ जाते हैं धान में पीलेपन की, तो इससे ज़्यादातर किसान भाई चिंतित हो जाते हैं कि ये धान में क्या हुआ है। जैसे आप इसमें देखिए, अगर नज़दीक से दिखाऊं, देखिए ये पत्तियां कुछ पीली हो गई हैं हल्की, और इसमें सभी पत्तियां नहीं, जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली रहती हैं, और ये बाकी जो नई पत्तियां उनमें हरापन तो बरकरार रहता है। तो वैसे तो धान में पीलेपन की कई सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन अगर इस गबोट अवस्था में इस तरह की कुछ समस्याएं आ रही हैं, या फिर जैसे ही अपनी फसलें गबोट अवस्था में आने वाली हैं, तो उस समय अगर इस तरह की समस्याएं आ रहती हैं तो उस समय तो ज़्यादातर उसमें हमको यही समझना चाहिए कि वो न्यूट्रिशन की कमी अर्थात पोषक तत्व की कमी की वजह से ही होता है। तो ये ज़्यादातर हमारे पौधों में पीलापन का मेन कारण तो होता है वही कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से। तो उसमें पीलेपन का कुछ तरीका ही अलग अलग रहता है। जैसे फसलें, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक किनारे के सिरे से आपको पीलापन दिखता होगा। यहाँ से देखिए, ये एक सिरे से इस शुरुआत होती है। तो ऐसे में तो इसमें मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन की कमी तो है ही, साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक की कमी की वजह से भी इस तरह का है। और वैसे अगर रोग में देखें तो आपकी फंजीसाइड फफूंद जनित रोग के वजह से भी जो खैरा रोग होता है, तो उसमें लेकिन ये होता है कि कत्थई कलर का उसमें पत्तों में वो कुछ इस तरह से स्पॉट बनते हैं कत्थे कत्थे कलर में, फिर वो बढ़ते जाते हैं। तो इसमें तो वैसे उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो उस वक्त भी हमको जिंक और नाइट्रोजन इन दोनों चीज़ का मिश्रण लेके अपने फसलों में छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मेड़ से तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ ज़्यादा, इसलिए मैंने खेत के अंदर ही आ गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस जो पौधे में आपको पीलापन जो है, तो आपको ज़्यादातर जो पुरानी पत्तियां हैं उसके नुकीले सिरे से ही ये देखिए पीलापन शुरू हो रहा है। कुछ इस तरह का ये पीलापन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें तो नाइट्रोजन और जिंक की कमी समझ में आती है, और साथ में आप पोटास देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो कुछ उसी के पोषक तत्व की ही कमी इन पौधों में समझ में आ रही है। वैसे कोई फफूंद जनित रोग तो मुझे नहीं लगता है, अगर आपको लगता हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो और गबोट अवस्था में देखिए ये फसलें आ चुकी हैं, आपको दिख रही होगी, ये देखिए इनमें गबोट बनना शुरू हो चुका है, ये देखिए। तो इसमें तो न्यूट्रिशन की कमी ही मुझे समझ में आ रही है। तो इसके लिए ज़्यादातर वही आप नाइट्रोजन 25 से 30 किलो प्रति एकड़, और साथ में 5 किलो आप जिंक और पोटास भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। क्या है कि इस वक्त ताकि जो दाने का भराव है वो सही तरीके से होगा, और किसी भी तरह की उनमें बालियों में आपकी कमी ना रहेगी। तो मेरे द्वारा ये बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप भी फसलें इस तरह किसी समस्याओं से प्रभावित हैं तो मैं तो उसके लिए यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें न्यूट्रिशन की कमी है जिसमें नाइट्रोजन जिंक, तो आप उनका प्रयोग करके इस पीलेपन को दूर कर सकते हैं।